नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन चिल्ड्रन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 12 केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। लास्ट टाइम हमने क्वथनांक के बारे में पढ़ा था, क्वथनांक का क्रम, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 नंबर का कन्फर्म इससे पूछा जाता है। निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। तो 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्टेबल बनोगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल, क्वथनांक। तो हमने एक एग्जाम्पल किया था, जैसे एग्जाम्पल था CH3OH, फिर हमने एक कार्बन और बढ़ा दिया CH3CH2OH, फिर एक कार्बन हमने और बढ़ा दिया CH3CH2OH। तो जल में विलेयता का उल्टा है क्वथनांक, यानी यहाँ पर क्वथनांक ज़्यादा किसका होगा? जिसका R ज़्यादा है। अगर एल्किल समूह बढ़ गया तो क्वथनांक को मैं BP लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि R बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है। क्योंकि अगर R बढ़ेगा तो मोलर मास बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा। तो द्रव्यमान बढ़ गया तो उस अणु को गर्म करेंगे तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट BP बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो BP बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, देखिए दो विद्यार्थियों, गरम इसको करूँगा ज़्यादा या फिर इसको, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, यानी क्वथनांक का जो क्रम होगा वो सबसे ज़्यादा इसका होगा, और ये इसका क्वथनांक का क्रम है। तो यहाँ पर हमें ये जो क्वथनांक का क्रम है वो मिलेगा, क्वथनांक का जो क्रम मिलेगा ये। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है। अब आप अनुमान या सोच कर देखिए, ये छोटा अणु है, तो छोटे अणु को गर्म करोगे तो आसानी से किस में बदल जाएगा? गैस में। यहाँ पर देखो अणु बढ़ चुका है तो ज़्यादा को ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, यहाँ पर और बढ़ गया तो और ज़्यादा गर्म करने पड़ेगा, क्योंकि इनके मध्य जो बंध है इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ती है। फिर बात आती है सेकंड की, ये तो कर लिया हमने कंप्लीट। सेकंड में समावेवी आ जाए तो क्या है भाई? उल्टा होगा, जल में विलेयता का उल्टा। तो देखिए ये तो हमारा 1 नंबर एग्जाम्पल है। अब 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। समावेवी एल्कोहलों में, समावेवी एल्कोहलों में या समावेवी एल्कोहल में शाखाएं बढ़ने पर शाखाएं बढ़ने पर समावेवी एल्कोहलों में शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाते हैं। शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाते हैं। ये पॉइंट है। समावेवी एल्कोहल में शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। और इसका कारण है शाखाएं बढ़ने पर आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये याद रखना, शाखाएं बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है। शाखा बढ़ेगी तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयतन मतलब स्थान कम घेरता है, शाखा बढ़ेगी तो स्थान कम घेरेगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही एग्जाम्पल देखिए समावेवी अल्कोहल का, जैसे C4H10O, इसका हमने एग्जाम्पल किया था। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। वो देखिए C4H10O समावयवी एल्कोहल में क्वथनांक का क्रम, क्वथनांक का क्रम। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CH3CHOH CH3 फिर उसके बाद CH3CH CH2OH, और फिर उसके बाद CH3 2 3 4 और एक OH। ये देखिए समावेवी है सभी में। पीछे भी ये एग्जाम्पल किया था, जल की विलेयता में कार्बन काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 कार्बन है, C4 है। हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 9 और 1 10, और ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 1 7 2 9 और 1 10 कंप्लीट है, और ऑक्सीजन 1 है। इसी तरह से 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, एक ऑक्सीजन और 3 4 कार्बन है। तो C4H10O है, समावेवी आ गया। तो समावेवी में क्या है, अगर समावेवी में क्या है, शाखाएं बढ़ गई तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या होगा, शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। शाखाएं बढ़ गई तो क्वथनांक कम हो जाएगा, और शाखाएं घट गई, अगर शाखाएं कम हो गई तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। यानी क्वथनांक शाखा के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो क्वथनांक है, तो ऐसे याद कर सकते हो इसको कि ये जो क्वथनांक है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, शाखाएं, ये है व्युत्क्रम। अगर शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक कम होगा, और शाखाएं कम हो गई तो क्वथनांक बढ़ेगा। अगर शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक कम होगा, शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक कम होगा। अगर शाखाएं कम होगी तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। क्योंकि अब देखिए आयतन कम हो जाता है, जैसे शाखा बढ़ती है तो क्या हो जाता है, आयतन कम हो जाता है, और जिसका आयतन कम है उसका क्वथनांक भी क्या होता है, कम होता है। जिसका आयतन कम है उसका क्वथनांक भी कम है। तो यहाँ पर देखिए इसको इतना आयतन घेरा है इसने, ये देखो इतना 4 कार्बन है, इतना आयतन घेरा है।
एक कार्बन की लंबी श्रृंखला है, इतना आयतन घेर रखा है इसने, एरिया। यहां पर देखिए 3 कार्बन हो गए, यानी आयतन क्या हो चुका है, कम हो गई, क्योंकि एक शाखा बढ़ गई। ये देखो ऊपर शाखा है तो आयतन कम हो गया, भाई इतना फायदा हो गया, देखो इतना आयतन कम हो गया एक कार्बन कम होते ही। फिर यहाँ पर देखिए एक शाखा और होगी तो आयतन कम हो गया, 2। यहाँ पर देखो 2 है, इधर से देखिए 2, तो शाखा यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर शाखाएं क्या है, ज़्यादा, यहाँ पर शाखा कम, और यहाँ पर शाखा है ही नहीं। तो जिसमें शाखा ज़्यादा है उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, जिसमें शाखा कम है। तो सबसे ज़्यादा शाखा इसमें है तो इसका क्वथनांक सबसे कम होगा, इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। इससे ज़्यादा क्वथनांक सबसे ज़्यादा क्वथनांक। तो ये है इसका क्रम, क्वथनांक का क्रम। ये कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा क्योंकि इसका आयतन सबसे ज़्यादा है, इसमें शाखा सबसे कम है, शाखा कम है क्वथनांक ज़्यादा है। फिर शाखा बढ़ गई क्वथनांक घट जाएगा, यहाँ पर शाखा और बढ़ गई तो क्वथनांक और कम हो जाएगा। तो ये है क्वथनांक का क्रम। तो भौतिक गुणधर्म विद्यार्थियों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, भौतिक गुणधर्म हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत सिंपल है, इजी है। एक बार नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, जितनी आपकी मर्जी है वापस देख सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि आपके कोई डाउट रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। तो ये हमारा जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद आज पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। आज पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। तो अब पढ़ेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, और रासायनिक गुणधर्म में रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अब है एल्कोहल का एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। तो एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एल्कोहल के जो रासायनिक गुणधर्म है इसके बारे में क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। एल्कोहल के रासायनिक गुणों में क्या पढ़ा जाता है, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी जाती है। तो कौन कौन सी है एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में रासायनिक अभिक्रिया। तो 1 नंबर हमारी हेडिंग है, एक नंबर हमारी हेडिंग है एल्कोहल के OH लिख देता हूं मैं, एल्कोहल के अब एल्कोहल के सूत्र क्या होता है, ये देखिए ROH। एल्कोहल के ROH यही है, विदलन, विदलन का मतलब टूटना। एल्कोहल के ROH विदलन की अभिक्रिया। तो यहां पर देखिए एल्कोहल होता है विद्यार्थियों ये, तो यहां पर एल्कोहल के अंदर बंध देखो किस में बना है, ये यहाँ पर R होगा, कोई भी एल्किल समूह जुड़ा होगा तो ये R है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है।
यानी R की जगह पर कार्बन होगा और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। यानी ये जो बंध बना है, ये R और O के मध्य का जो बंध है वो किसका बंध है? कार्बन और ऑक्सीजन का बंध। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, तो वो कौन से बंध का विदलन। अब बंध ये भी टूट सकता है और ये भी टूट सकता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये वाला बंध टूटेगा। कौन सा बंध टूटेगा? ये वाला। ध्यान से देखिए इसको। यानी विदलन का मतलब होता है टूटना। तो वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे इसके अंदर जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध टूटता है। RO ये बंध नहीं टूटेगा इसमें। यानी कौन सा बंध टूटेगा? ऑक्सीजन OH बंध का क्या होगा? विखंडन होगा, टूटेगा। विदलन का मतलब टूटना, क्लीवेज। यानी एल्कोहल के विदलन की अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप इसको कंप्लीटली लिखना चाहो तो लिख दीजिए, यहाँ पर आबंध लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर एल्कोहल के ROH यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है। आबंध के, आबंध भी बंधी तो है ये, आबंध के विदलन की अभिक्रिया। विदलन की अभिक्रियाएं। तो ये हमारी हेडिंग है, एल्कोहल के ROH आबंध के विदलन की अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, यानी इस अभिक्रिया में बंध कौन सा टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इस पर फोकस करना है। इस अभिक्रिया में ओनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूटेगा। यानी ये ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन, इस बंध, ये एक संयोजकता इसकी फ्री है। और टूटेगा कौन सा बंध? विदलन, बंध का विदलन। विदलन को इंग्लिश में कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है टूटना। तो ये है। अब इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन है, इसके अंदर फर्स्ट, इस हेडिंग के अंदर फर्स्ट रिएक्शन है एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। क्या एल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है? तो ये इसी के अंदर है, एल्कोहल के अम्लीय प्रकृति। अब देखिए विद्यार्थियों, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति देखते हैं। क्या ये एल्कोहल प्रबल अम्ल होता है या फिर दुर्बल अम्ल? तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए R है, फॉर्मूला बनाते हैं इस एल्कोहल का। ये देखिए R है और ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ है H, ROH है। अब देखिए क्या होगा, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति देख रहे हैं। और विद्यार्थियों, अम्ल का मतलब क्या होता है? पहले इसको देखिए। अम्ल कौन होते हैं? अम्ल वे होते हैं जो H+ से दान करते हैं। अम्ल वे होते हैं जो H+ दाने करते हैं। अम्ल वे होते हैं जो H+ दाने करते हैं। अगर यहाँ से H+ निकल जाता है तो ये अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाएगा। अगर H+ नहीं निकलेगा तो वो अम्लीय प्रवृत्ति नहीं दर्शाएगा। तो देखते हैं H+ निकलेगा। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति तो दर्शा दे मान लो, तो फिर वो प्रबल अम्ल होगा या फिर दुर्बल अम्ल? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है इस ऑक्सीजन की,
तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, आंशिक नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर आएगा आंशिक पॉजिटिव। फिर देखिए आंशिक नेगेटिव पॉजिटिव, यानी यहां से ये बंध क्या हो गया, ध्रुवीय। बंध क्या हो गया, ध्रुवीय। ध्रुवीय होते ही बंध क्या हो जाता है, दुर्बल, कमजोर। इस कारण इससे यहां से क्या निकल जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा यहां से, तो RO और यहां से H+ बाहर निकलेगा। तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन। यानी इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, ऑक्सीजन। क्यों खींचता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से। तभी ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बना क्या है वो देखिए, यहाँ पर बन जाएगा RO- और प्लस क्या निकल जाएगा, H+ बाहर निकल गया। यानी इसने क्या कर दिया, H+ को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर H+ बाहर निकल गया, क्यों निकला, क्योंकि ये बंध क्या है, ध्रुवीय। इन दोनों के मध्य +- बन चुका है, इसलिए बंध दुर्बल हो जाता है और H+ को रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है। यानी इसने H+ को बाहर निकाल दिया, यानी ये क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति तो दर्शाता है। अब ये जो H+ बाहर निकालने के बाद ये जो बचा है, यहाँ से H+ निकलेगा तो RO- बच गया, इस ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन ले गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड। माइनस का चार्ज है यानी आयन है, तो इसको क्या कहेंगे, एल्कोक्साइड आयन। R एल्किल है, ऑक्सीजन साथ में है, इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। और विद्यार्थियों ये देखो, अम्लीय प्रवृत्ति तो दर्शाती, एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाती है एल्कोहल में। अब बात आती है एल्कोहल प्रबल अम्ल होगा या दुर्बल अम्ल। तो इसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर ये जो RO है वो क्या है, एल्कोक्साइड आयन बन गया। और विद्यार्थियों याद रखना एल्कोक्साइड आयन क्या होता है, अस्थायी। ये स्थायी नहीं होता है, ये क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन क्या होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। और प्रकृति में कभी भी अस्थायी चीजें नहीं बनती है विद्यार्थी, कभी भी अस्थायी यौगिक नहीं बनेगा। कभी उत्पाद जो भी बनेगा वो हमेशा स्थायी बनता है। तो ये बन गया अस्थायी एल्कोक्साइड। तो अस्थायी होने के कारण ये जो एल्कोहल है वो कौन सी प्रकृति दर्शाता है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रवृत्ति तो दर्शाता है क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसने H+ को त्याग दिया है, इसलिए ये अम्ल तो है, लेकिन एल्कोहल कौन सी प्रकृति दर्शाता है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति। अब ऐसा क्यों होता है, सिंपल है, क्यों, क्योंकि ये अस्थायी बना है और अस्थायी वापस H+ को क्या कर देगा, ग्रहण कर लेगा। ये अस्थायी है, थोड़े समय बाद H+ को क्या कर लेता है, ये ग्रहण कर लेगा। तो देखिए यहां पर मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं, एल्कोहल, या फिर बोल देता हूं मैं एल्कोहल, एल्कोहल H+ त्याग कर, H+ त्याग कर, दुर्बल त्याग कर क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। एल्कोक्साइड आयन बनाता है। एल्कोहल H+ त्याग कर क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। एल जो, या फिर लिख सकते हो एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन किसकी बात कर रहा हूं मैं, RO- की, अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण
होने के कारण H प्लस को वापस ग्रहण कर लेता है, H प्लस को वापस ग्रहण कर लेता है। या वापस या पुनः ग्रहण कर लेता है, H प्लस को पुनः ग्रहण कर लेता है। तो ग्रहण कर लेता है, अतः इस कारण, या फिर कह सकते हो इस कारण एल्कोहल दुर्बल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। यानी यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये अल्कोहल है, ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा होती है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाता है। जैसे ही बंध पोलर हुआ, जैसे ही बंध पोलर होगा, ध्रुवीय होगा, तो H प्लस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन, और ये क्या होता है, अस्थायी। ये थोड़े समय के लिए बनता है, बनते ही ये क्या करता है, अस्थायी होने के कारण इस H प्लस को क्या करता है, वापस ग्रहण कर लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। तो एल्कोहल में वापस कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये H प्लस को ग्रहण न करे, एक बार H प्लस निकलने के बाद अगर इसको ग्रहण न करे तो ये प्रबल अम्ल होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एल्कोक्साइड क्या होता है, अस्थायी होता है, और अस्थायी चीज कभी नहीं बनती है विद्यार्थियों। ये H प्लस को वापस क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगी। थोड़े समय के लिए इसने H प्लस त्याग दिया, अम्लीय प्रवृत्ति दर्शा दी, लेकिन तुरंत ही H प्लस को ग्रहण करके वापस किस में आ जाएगा, एल्कोहल में आ जाएगा। इस कारण से ये कौन सी प्रकृति दर्शाता है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति। ये जो एल्कोहल है वो कौन सी प्रकृति दर्शाता है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमारी हेडिंग है, एल्कोहल के O और H यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध टूटेगा, बंध का विदलन होगा, इसके अंदर एक नंबर है एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। और यहाँ पर देखिए बंध टूट कौन सा रहा है, बंध यहाँ से टूटा है विद्यार्थियों, बंध कहाँ से टूटा है, यहाँ से। तो देख लीजिए RO, यानी ये बंध नहीं टूटा है, ये बंध नहीं टूटा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध टूटा है, तभी H प्लस अलग हुआ है। तो बताइए इसके अंदर आया कि नहीं आया, यानी इस रिएक्शन में कौन सा बंध टूटा है, ये H और ये ऑक्सीजन वाला, ये बंध टूटा है। तो यानी बॉन्ड का क्लीवेज कौन सा हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, ये वाला बंध टूटा है। तो यहाँ पर अम्लीय प्रकृति किसमें आती है, एल्कोहल के OH बंध आबंध के विदलन की अभिक्रिया, और अम्ल वे होते हैं जो H प्लस से दान करते हैं। अस्थायी होने के कारण ये क्या करता है, H प्लस को वापस ग्रहण करता है और वापस ग्रहण करके एल्कोहल बना देता है, यानी ये तुरंत एल्कोहल में वापस आ जाता है। तभी कहते हैं अगर ये H प्लस त्यागने के बाद अगर इसको वापस ग्रहण न करे, तब तो ये क्या हो जाता है, प्रबल अम्ल। लेकिन ये H प्लस जैसे ही रिलीज करता है तो ये RO माइनस बनता है, जिसको एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, और ये क्या होता है, अस्थायी होता है। और अस्थायी होने के कारण ये H प्लस को वापस ग्रहण कर लेता है, क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज़ हो वो अस्थायी कभी नहीं बनती है। तो यहाँ से ये RO किस में आ जाएगा, एल्कोहल में, इसलिए ये कौन सी प्रकृति दर्शाता है, दुर्बल अम्ल। तो याद रखना विद्यार्थियों, एल्कोहल क्या है, दुर्बल अम्ल है। एल्कोहल क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ तक इसकी अम्लीय प्रकृति कंप्लीट हो चुकी है। अगली रिएक्शन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।